हमने HX, ये HX आपके पास H तो हाइड्रोजन है, X क्या हो सकता है बेटा यहाँ पर, वो हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो क्या लगता है आपको अगर मैं इथीन को लूं और उसमें HF ऐड करना चाहूं, HBr ऐड करना चाहूं, HI ऐड करना चाहूं, HCl ऐड करना चाहूं, तो इन रिएजेंट्स में से कौन सा रिएजेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा आसानी से रिएक्शन कर पाएगा? क्या लगता है? बैक टू बेसिक के रिएक्शन वो ज्यादा जल्दी करते हैं जिनके बॉन्ड आसानी से टूटते हैं। तो किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी भी यहां पर मेंशन कर लोगे कि HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr is more reactive than HCl and HF is less reactive than HCl। क्या ये बात समझ आ गई मेरी? ओके, सही है। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे मार्कोनिव्स रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिव्स। पहले जरा तमीद बांधते हैं मार्कोनिव्स रूल के बारे में। ठीक है, जरा बात समझता हूं। अगर किसी एसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करना हो किसी एसिमेट्रिकल रिएजेंट को, ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं। मैंने कहा था अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की तादाद सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर हाइड्रोजन की तादाद सेम नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है। करेक्ट। और कल ही की क्लास में मैंने बताया कि एसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई? जैसे नहीं, क्या होता है? जिनको ब्रेक करने से दो अलग जैसे वैसे नहीं, मैं बोलूं भाई मैं बोलूं भाई गाय क्या होता है, आप बोलो जैसे गधा होता है, फिर मैं पूछूं क्यों, फिर आप बोलो उसके भी 4 पांव होते हैं, उसके भी 4। अरे नहीं भाई, जैसे की बात ही नहीं हो रही। एसिमेट्रिकल क्या है बता दो भाई। भाई एसिमेट्रिकल से मुराद होता है किसी चीज का सिमेट्रिकल ना होना। ठीक है, और किसी चीज का सिमेट्रिकल ना होने से मुराद दो इक्वल हाफ पार्ट में तकसीम ना किया जा सके, है ना। सिंपल आप क्या कहोगे? एसिमेट्रिकल से मुराद, एसिमेट्रिकल रिएजेंट से मुराद ऐसा रिएजेंट जिसे दो इक्वल पार्ट में तकसीम ना किया जा सके। ठीक है, अब हम बोलेंगे जैसे वाटर, जैसे HBr। ठीक है, लेकिन पहले जरा डिफाइन तो करें हम कि एसिमेट्रिकल होता क्या है, एसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है। बात समझ रहे हो? क्या है एसिमेट्रिकल रिएजेंट भाई? इस तरह के रिएजेंट जिसे दो इक्वल पार्ट में तकसीम ना किया जा सके। ठीक है, मैं आपसे पूछूं क्या Br2 एसिमेट्रिकल है? आप कहोगे नहीं। वाई? बिकॉज ये मुख्तलिफ पार्ट में तकसीम नहीं होगा, ये तकसीम होने के बाद दोनों Br, प्लस माइनस हो सकता है बट है तो Br। ठीक है, लेकिन HBr की बात करूं, HCl की बात करूं, H2O की बात करूं, ठीक है, ये सारे एसिमेट्रिकल रिएजेंट हैं। जब इसे तोड़ा जाएगा तो ये इक्वल पार्ट में तकसीम नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाएं अल्कीन की तरफ। ठीक है,
क्या ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है भाई? वाई? बिकॉज जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस पर हाइड्रोजन की तादाद सेम है। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है। वाई? बिकॉज जिन दो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है उन पर हाइड्रोजन की तादाद सेम है। करेक्ट? ओके। मैं पूछूं क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं? ये सिमेट्रिकल नहीं है। वाई? मैं आपसे पूछता हूं, अवाम आपसे पूछती है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? वाई? बात समझ रहे हो? तो भाई मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल रिएजेंट की बात कर रहा हूं एसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? एसिमेट्रिकल। अब जब भी कभी आप किसी एसिमेट्रिकल अल्कीन में एसिमेट्रिकल कंपाउंड रिएजेंट को ऐड करोगे तो कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? मार्कोनिफ्स रूल, है ना? क्या हाँ पता था आपको? है ना? बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। हाँ अब ये रूल क्या है मैं आसान लफ्जों में आपसे कहता हूं और भी आसान कर देते हैं। मैं कहूंगा रिच गेट रिचर। उठा लो भाई, कुछ गिर गया? नहीं। रिच गेट रिचर से मुराद जो अमीर है उसे और अमीर बना दो, है ना? अब बोलो हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, आपने देखा है, अमीर और अमीर हो जाता है। ठीक है, सही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो एक कंपाउंड है, मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या बात है, स्टॉक लेके चल रहा हूं आजकल। मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं HBr को। तो क्या लगता है क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगी मेरे पास। अब ये दो पॉसिबिलिटी क्या है अच्छे से समझ लो भाई। 1 2 3 कार्बन है यहां पर, करेक्ट? HBr एसिमेट्रिकल रिएजेंट है, टूटेगा तो प्लस माइनस, H प्लस और Br माइनस, ऐसे ही है। और आप क्या करोगे? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दोनों की एक इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। एक पर आप क्या जोड़ दोगे भाई? हाइड्रोजन। अगर इस पर हाइड्रोजन जोड़ा तो ये CH से क्या हो जाएगा? CH2। इस पर ब्रोमीन जोड़ोगे तो ये CH2Br हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं बॉन्ड को तोड़ूं लेकिन इस पर मैं लगा दूं Br को और इस पर मैं लगा दूं हाइड्रोजन को, तो ये CH2 से क्या हो जाएगा? CH3। इसकी वैलेंसी फ्री हुई, ब्रोमीन जोड़ दिया। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? नो। ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, सही कह रहा हूं मैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। कंपाउंड तो सेम नहीं है ना? अगर मैं आपसे पूछूं यहां किस कंपाउंड के बनने की पॉसिबिलिटी है तो क्या जवाब होगा? भाई दोनों बनेंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ्स रूल के मुताबिक क्या प्रोडक्ट होगा? रिच गेट रिचर। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसे और हाइड्रोजन दे दो। मिसाल के तौर पर इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2। इस कार्बन पर 1, तो रिच कौन हुआ? जिसपे 2 हाइड्रोजन है। तो रिच गेट रिचर से मुराद जिसके पास हाइड्रोजन है उसे और हाइड्रोजन दे दो और Br लग जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन फ्यूअर है, ठीक है। तो इसके मुताबिक कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए? दिस, है ना? यही बनना चाहिए।
तो अब मार्कोनिस रूल क्या है? जब आपको ऐड करना हो एसिमेट्रिकल रिएजेंट को एसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच करेंगे जिस पर हाइड्रोजन फ्यूअर से मुराद बुखार वाला फीवर नहीं है, फ्यूअर कम होगा। ठीक है, तो मार्कोनिस रूल कब एप्लीकेबल है बेटा? मार्कोनिस रूल कब एप्लीकेबल है? जब दोनों ही एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तभी मार्कोनिस रूल अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। और अप्लाई होने के बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट आपने उस कार्बन पर जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो इसका दूसरा मतलब क्या निकालोगे? हाइड्रोजन उस पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, है ना? या पॉजिटिव पार्ट उस पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो, यही कहोगे आप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और नॉट CH, ऐसे CH2Br, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं Br2, तो आपको क्या लगता है मार्कोनिस रूल के मुताबिक? अच्छा, ये है मार्कोनिस रूल। मार्कोनिस रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा ये? मेजर माइनर समझते हो? मेजर से मुराद बड़ी मिकदार में, माइनर मतलब जरा कम। ठीक है, ये वाला भी प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये माइनर होगा। और आप इस प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनिस रूल या आप कहोगे खराश रूल, ठीक है भाई, वो खराश नहीं है, नाम है भाई, जैसे मार्कोनिस नाम है। कहां पर H होगा? इसे जरा कंप्लीट करो, क्या बनाते हो? इस रिएक्शन को कंप्लीट करो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस रूल। क्या कहता है मार्कोनिस रूल? नेगेटिव पार्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शुक्र, दोनों ही क्या होने चाहिए? ये बात समझ आ गई? इसके बारे में क्या ख्याल है? अब होगा? अब बताओ क्या बनेगा? ऐसे नहीं बताते भाई, कॉपी में करो, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अलग ही फिल्म हो भाई, इक्वेशन पढ़कर सुना रहे हो मुझे, क्या बात है बेटा। मैंने कहा मार्कोनिस रूल के मुताबिक क्या बनेगा, दोनों तो बनाना ही नहीं है। मार्कोनिस रूल के मुताबिक क्या बनेगा? तो एक ही बनेगा ना उसके मुताबिक, तो दो थोड़ी ना बनेंगे। मैंने कहा इन दोनों के रिएक्शन के बाद मार्कोनिस रूल के मुताबिक क्या बनेगा? खराश फराश को छोड़ो भाई, ये बनेगा। ऐसे नहीं, मुझे बताओ क्या बनेगा। नो, साइंटिस्ट ने IUPAC इसलिए निकाला था ताकि पढ़ के बताओ CH3 ऊपर एक Br आएगा, आगे फिर CH2, इसलिए IUPAC इसलिए पढ़ाई थी मैंने। तो आपको क्या लगता है साइंटिस्ट ऐसे तफरी में क्या बैठो भाई IUPAC बनाते हैं,
लेकिन आईयूपीएसी बनाने के बाद भी हम ऐसे करके बताएंगे कि वहां बीआर आएगा, यहाँ अरे भाई नाम बताओ, खुद समझ जाऊंगा मैं क्या बनेगा। क्या आईयूपीएसी सिखाई तो है नाम लिखने के लिए? आईयूपीएसी नहीं पढ़ी आपने? तो लिखो, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम लिखो। बिल्कुल सही, शाबाश, सही है, गुड। और 4 कहां पहुंच गए भाई? क्या कर रहे हो बेटा? नो। हमेशा मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, ठीक है, सवाल करने का तरीका, कि अगर मैं आपसे कहूं ना कि ये सही नहीं है, तो सवाल मुझसे ये नहीं होना चाहिए क्यों, ठीक है। मेरे सामने केस बिल्ड किया करो कि आपने ऐसे बताया था, मैंने भी तो ऐसे ही किया, आपके और इसमें मेरे में क्या फर्क है जो आप बोल रहे हो भाई, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि ये गलत है तो क्यों, आप बताओ सर आपकी तरह तो किया, आपने कहा था एच को यहां जोड़ने, माइनस को यहां जोड़ने, जोड़ा। मैं आपने कहा था आईयूपीएसी ऐसे करनी है, मैंने की, तो अब क्या गलती है भाई? क्या आईयूपीएसी आपने सही की है? जवाब है नहीं। शुक्र, सही। 1 मिनट, हाँ हाँ करो करो, गलत करोगे तो सही बनाओगे ना बेटा। नो, आईयूपीएसी पढ़ी आपने? नो। मुझे बताओ कितने ब्रोमीन है? 2। एक तो 1 पर है, दूसरा कहां पर है? दूसरा भी 1 पर है। अब हुई ना बात, डैश लगाओ, शाबाश, ये हुई, हो गई ना बात भाई। कैसे? कल को एमसीक्यूज में पूछ लूं कि इनका रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, तो बराए मेहरबानी मार्क करके ये मत कहना आपने तो कहा था ये बनेगा मार्कोनिस रूल के मुताबिक। भाई मैं पूछ रहा हूं क्या बनेगा, तो भाई बनेंगे तो दोनों, लेकिन अगर मेंशन हो कि मार्कोनिस रूल के मुताबिक क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, ठीक है। तो फर्क होगा, अगर मैं कहूं रिएक्शन के बाद क्या बनेगा और मार्कोनिस रूल के बाद मुताबिक क्या बनेगा, तो दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। बात समझ आ रही है? मार्कोनिस रूल क्या है, बात समझ आ गई? पक्का? एक और एग्जांपल दूं? जबरदस्ती कर रहे हो तो लो भाई। ओके, सबसे पहले तो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा क्या मार्कोनिस रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। जब हो जाए तो फिर बनाकर बताओ क्या बनेगा। पक्का मार्कोनिस रूल अप्लाई होगा? होगा? किसी को लगता है नहीं होगा? किसी को लगता है नहीं होगा? सबको लगता है होगा, तो बना दो प्रोडक्ट जो बनेगा। शाबाश। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, 2 कार हैं इनके पास, मेरे पास एक भी नहीं है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि नहीं हम दोनों बराबर हैं? ये कहूंगा मैं? ये जवाज बनाकर तो मेरे पास तो है ही नहीं। अगर मेरे पास 1 होता और आपके पास 2 होता तो फिर मैं कहता आपके पास 1 ज्यादा है, मेरे पास तो है ही नहीं इसलिए हमारा कोई मवाजना ही नहीं है, ये बोलूंगा मैं बोलूंगा नहीं, अनइक्वालिटी अभी भी है। अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 2 हैं तो ये भी अनइक्वल ही हुए ना भाई। तो मार्कोनिस रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रिच गेट रिचर, जिसके पास हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन दो, माइनस वाले को कम वाले के साथ जोड़ो। बास औकात पता है क्या होता है, चीजें इतनी आसान होती है ना, आप एक बार देखते हो, आप बोलते हो भाई ये तो इतना आसान है हम मुझसे कर ही लेंगे, तो आप उस तरह करते नहीं हो। जब खुद करने बैठते हो तो पता लग जाता है कितना आसान है, तो फिर आप बोलते हो अब सर समझाएंगे ना, तो अब बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमसे नहीं हो रहा। तो एक बार फिर मैं मौका दे रहा हूं भाई, मेरे पास ये कंपाउंड है, पहले तो मैंने ये डिसाइड किया मार्कोनिस रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, मैंने डिसाइड किया होगा, ठीक है,
क्यों डिसाइड किया, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ गई है। अब अगर आप वाटर की बात करो, वाटर एक एसिमेट्रिकल रिएजेंट है, कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH-, ऐसा ही है। मार्कोनिस रूल में क्या बताया मैंने बताया कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच करेंगे, इसीलिए तो उर्दू में लिखता हूं मैं, जिस पर हाइड्रोजन फ्यूवर कम होंगे। अब आपने सिर्फ उस कार्बन को देखना है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मार्कोनिस रूल में इज ऑल अबाउट एसिमेट्रिकल अल्कीन, अल्कीन मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकियों का मुझे कोई काम नहीं है कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं उठाऊंगा नेगेटिव पार्ट को और जोड़ दूंगा उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है। और जोड़ूंगा कैसे, ऐसे ही जोड़ दूं मैं? नहीं, पहले डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले डबल बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये CH3 ऐसे ही रहा, ये CH3 ऐसे ही रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये डबल बॉन्ड था, इसके साथ डबल बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई और एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, है ना। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि OH को किस कार्बन पर जोड़ूं, पहले पर या दूसरे पर। दूसरे पर क्यों? बिकॉज इट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ही नहीं है, तो OH लगेगा इस पर। और ये जो रिच गेट रिचर की कहानी है, किस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पर। जो रिच है उसे और रिच बना दो, तो CH2 था, एक और H लगा दोगे, क्या बन जाएगा, है ना। आप सेलेक्ट करोगे चेन को, 2 पर OH है और 2 पर CH3 है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, तो आप लिखोगे 3 पर है, सॉरी 2 मिथाइल, 2 पर OH है तो आप कहोगे 2 प्रोपेनॉल, है ना, या प्रोपेन 2ऑल भी कह सकते हो आप इसे, ऐसे ही होगा। सबके बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल दूं, हो जाएगा, बल्कि अब डायरेक्ट टेस्ट में एग्जांपल आएगा, ठीक है। ओजोन का नाम सुना है आपने? कहां सुना? कि हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर है ओजोन की, ठीक है। ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप इथीन को लो, क्या ये इथीन है? इसका रिएक्शन ओजोन के साथ करवाओ, ठीक है, जिंक मेटल की मौजूदगी में, तो देखो होगा क्या। ये इथीन है ना, जाहिर है ओजोन इसमें ऐड होगा, करेक्ट। तो जब आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा? दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, ठीक है, सही है। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? 3, ठीक है। ये 3 ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, सही है। या बेहतर ये है कि इसे इस तरह ना बनाया जाए, बल्कि दोनों का मतलब एक ही है। या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? बुक में देखो ऐसे ही बना हुआ है, ऑक्सीजन की प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग है। मैं कंफर्म कर लूं। ओजोनाइड, सही है। एक बॉन्ड में मिस कर रहा था, दोबारा ध्यान देंगे। अगर मैं इस O3 को इसमें ऐड करना चाहूं, ठीक है, तो यहां पर है आपके पास CH2 और यहां पर भी आपके पास CH2, ठीक है।
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। अच्छा, पहले डबल बॉन्ड है, एक एक वैलेंसी टूटेगी तो एक एक वैलेंसी खाली भी होगी, करेक्ट। और इस बॉन्ड के भी टूटने के बाद एक एक वैलेंसी और खाली हो जाएगी इनकी, ठीक है। ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 3 ऑक्सीजन को आप कुछ इस तरह सेट करोगे कि 2 यहां और 1 यहां। इससे होगा क्या, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरी हो गई और इन 2 ऑक्सीजन की भी वैलेंसी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। इसे यूं भी बनाया जा सकता है और इसे कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन अगर आप ओपन कर दो एक ही बात है, ये कंपाउंड कहलाता है ओजोनाइड। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ओजोनाइड। तो होगा क्या आपने, अच्छा ये आगे चलकर ना आप अल्काइन में भी देखोगे तो ये जो आपके पास CH2 था, ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओजोनाइड। लेकिन आपने यहां पर एक और चीज डाल रखा है जो कि है जिंक, ठीक है, जिसके पास कुछ कैटालाइटिक एक्टिविटीज हैं। अगर आप जिंक के साथ इसे हीट करो, अच्छा अलग अलग नहीं करना है कि पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करो फिर जिंक डालो, हीट करो ओजोन की मौजूदगी में, पहले ओजोनाइड बनेगा और उसके बाद क्या होगा? देखो, जिंक जो है ये सेकंड बी का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है +2, ठीक है। इसका मतलब इससे कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 1 की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है ना, तो -2 + 2। तो ये जो जिंक है यहां से ऑक्सीजन को निकालेगा और क्या बनाएगा? ZNO। सही, एक ऑक्सीजन को निकाला, क्या बना दिया? अब आप इटसेल्फ इसे देखो, किसे? इस वाले पार्ट को। यह है आपके पास CH2O, ये वाला पार्ट भी क्या है ना। आप जरा सोचो इस CH2O की क्या वैलेंसी तमाम की तमाम कंप्लीट है? तो जवाब है हां, कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। पहचानते हो इसे? फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC में से कहते हैं मीथेनल एल्डिहाइड है ये, है ना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपसे कहा जाए कि इथीन की ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या, ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट। ओजोनाइड इज इंटरमीडिएट। 2 चीजें होती हैं बच्चों, एक है इंटरमीडिएट और एक होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता, उसे आइसोलेट करना, हासिल करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं उन्हें आइसोलेट करना, हासिल करना पॉसिबल होता है। इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे कि आई गेस कल भी मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर आपको टैंक शरबत बनाना है तो कैसे बनाओगे? एक साशे खरीदोगे, पानी में घोलोगे, टैंक शरबत तैयार, है ना। क्या आप ऐसे करोगे कि पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं सबको जमा करोगे, फिर उसे पीसोगे, मिलाओगे? ऐसा होगा नहीं। कंपनी ये काम आपके लिए पहले से कर चुकी है और साशे के अंदर एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मौजूद है, मतलब रिएक्टेंट और फाइनल शरबत के बीच में वो साशे मौजूद है, जो कि ना पहले वाली स्टेट है और ना बाद वाली स्टेट है, इन दोनों के दरमियान की है, इंटरमीडिएट। अब उसे अगर हम पानी में डालेंगे तो ही क्या बनेगा? टैंक शरबत बन जाएगा। इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट और मेरे रिएक्टेंट के दरमियान की जो स्टेट है वो क्या कहलाएगी? वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो ओजोनाइड इज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड, असल में से हासिल भी किया जा सकता है। और एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हासिल नहीं की जा सकती, ठीक है।
तो ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो ये बनेगा। टाइम है ना मेरे पास कुछ मिनट। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन क्या होता है बेटा? इथीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना, इथीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना। कि इसके लिए क्या करना होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना होता है। पर एसिटिक एसिड की मौजूदगी में, पर एसिटिक एसिड की मौजूदगी में अगर आप हीट करोगे इथीन को ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा? देखो, डबल बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, ऑक्सीजन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना कि ओजोन है, तो क्या ये दोनों बॉन्ड को तोड़ पाएगा जैसे कि ओजोन तोड़ पाया था? नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। और उसे कौन फिलअप करेगा? इसे कहते हैं इपॉक्साइड। इसे क्या कहते हैं? इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और इसे आप इथाइलिन ओजोनाइड भी कह सकते हो, बल्कि कह सकते हो क्या, मैं लिख देता हूं, इथाइलिन इपॉक्साइड। और इपॉक्साइड क्यों कह रहा हूं इसे मैं, सॉरी, ओजोनाइड। ये जो इपॉक्साइड बना है बेटा, इसे साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक ईथर। और लास्ट में, अच्छा इसमें कुछ बताने लायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं जरा जल्दी से कवर कर दे रहा हूं इसे। आखिरी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन समझते हो? छोटे छोटे मॉलिक्यूल का जुड़ना और एक, तो एक ये छोटा मॉलिक्यूल है इथीन का, ठीक है। अगर आप इसे ऑलमोस्ट 400 डिग्री पर गर्म करो, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और यहां ऑक्सीजन को हटा दो, 0.01% ऑक्सीजन, या आप यहां पर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन को हटा दो अगर आप और 400 डिग्री पर हीट करो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इथीन के ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, ठीक है। और इस जैसे और भी कई सारे यूनिट होंगे जो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो सबके बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे, है ना। CH2 बॉन्ड टूटा एक मॉलिक्यूल का, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और भी मॉलिक्यूल हैं, उनके बॉन्ड भी ऐसे टूटे होंगे, है ना। अगले वाले के बॉन्ड भी ऐसे ही टूटे होंगे, सही है। तो ये आपस में अगर जुड़ जाएं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऐसा ही है। उस बड़े मॉलिक्यूल को मैं क्या कहूंगा? पॉलीमर। और क्योंकि ये पॉलीमर इथीन से बना है तो मैं इसे कहूंगा पॉलीइथीन।